ये उस दिन की बात है जिस दिन हमारे गांव में ये सब हुआ। वो लड़का सुबह मेरे पास आया, बहुत रो रहा था। पूछने पर उसने बताया कि उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके माता पिता को कोई जानलेवा बीमारी है और उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि 4 धाम की यात्रा करें, लेकिन वो बहुत गरीब था, इसलिए वो मेरे पास मदद मांगने आया। लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ दादा। फिर मैंने उसे पैसे दे दिए। फिर वो अपनी माता को तीर्थ स्थल के लिए रवाना करके वापस मेरे पास आ गया। मैंने सबसे पहले उसे बेहोश कर दिया था। मुझे बहुत शक्तिशाली 2 जल मिले थे। एक जल जिससे मैं उसके ऊपर काली शक्ति डाल सकता था, वही मैंने करने की कोशिश की। फिर जब मैंने वो जल उसके ऊपर डाला, वैसे ही वह मर गया। मैंने उसकी धड़कन देखी जो कि बंद हो चुकी थी। फिर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, घबरा गया था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे वहां से उठाया और उसे जंगल में फेंक दिया। अब इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। तुमने वो जल कहाँ फेंका था? वो मर चुका था, इसलिए मैंने पूरा जल उसके ऊपर फेंक दिया था। लेकिन वो काली शक्ति अपने ऊपर करवाने तैयार क्यों हुआ? अब तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। दादा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आने वाले समय में लोग हमारी संस्कृति और संस्कारों को भूलते जाएंगे, इसीलिए हम काली शक्तियों से उन लोगों को समाप्त कर देंगे। अगर मेरे शरीर दान करने से अपना धर्म बचता है तो मैं तैयार हूँ दादा। मुझे पैसे दे दीजिए। दादा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपने गांव के साथ बहुत बुरा किया। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था कभी आप ऐसा करोगे। हाँ, था मैं गलत, था मेरा रास्ता गलत, लेकिन मैंने ये सब तुम लोग के लिए किया था। सब मंदबुद्धि है यहाँ पर। मैंने कहा था मेरे पास 2 जल थे। एक जल से मैं काली शक्ति बना सकता था और एक से मैं आगे का भविष्य देख सकता था, और मैंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। नमस्कार मित्रों, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया पर। तो आज आपके सामने लेकर आया हूं 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पहली खबर जो है लखनऊ से आ रही है, जहां एक 16 साल के लड़के ने अपनी मां की हत्या। वजह बताई जा रही है कि मां ने अपने लड़के को पबजी खेलने से किया इनकार, तो इस वजह से लड़के ने गुस्से में आकर अपनी मां की हत्या। किसी ने रोजा रखा, किसी ने रखा उपवास। किसी ने रोजा रखा, किसी ने रखा उपवास, लेकिन दुआ उसकी कबूल हुई जिसने अपने माँ बाप को रखा अपने पास। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बड़वानी से। मामला बड़ा ही हैरान करने वाला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रातों रात भगवान के मंदिर से मूर्ति हुई चोरी। जब सुबह आकर पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो वह देखकर हैरान हो गए कि मंदिर से भगवान की मूर्ति ही गायब है। घोर कलयुग आ गया है। इंसान अब भगवान से ही नहीं डर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि आ रही है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक गांव के सरकारी स्कूल से।
मामला बड़ा ही हैरान करने वाला है। कक्षा 9 के 5 छात्रों ने भांग युक्त नशे की गोली इतनी ज्यादा मात्रा में खा ली कि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मामला तो जब बिगड़ा जब पता चला कि उनमें से एक छात्र ने इतनी ज्यादा नशे की गोलियां खा ली कि उन्हें पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आजकल के माँ बाप और लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में इतने ज्यादा मशरूफ हो गए हैं कि वे अपने बच्चों को संस्कार देना ही भूल गए हैं। वे अपने बच्चों को संस्कार के बारे में और संस्कृति के बारे में और हमारे धर्म और शास्त्र के बारे में बताना ही भूल गए हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। मामला बड़ा ही हैरान करने वाला है। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता की हत्या कर दी। क्रूरता की हद तो जब पार कर दी गई जब उस लड़की ने अपने माता पिता के पैरों को दुपट्टे से बांधकर उनके सर पर डंडे से वार किया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। जिन माता पिता ने लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी लड़की ने अपने प्रेमी के प्यार में आकर और अंधा होकर अपने माता पिता की हत्या कर दी। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। ये एक सिर्फ खबर ही नहीं, ये हमारी चिंता का विषय भी बनना चाहिए। बदलते भारत में हम हमारी पारंपरिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, जो एक हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गंभीर विषय है। हमें हमारी पारंपरिक संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी किन संस्कारों को अपनाती है, किस संस्कृति को अपनाती है। फिर मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगा कि आने वाले वक्त में लोग हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को भूल जाएंगे। इसलिए मैंने भविष्य से छेड़छाड़ की और सब उल्टा हो गया। कोई बात नहीं दादा, अब सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। देखो, लेकिन अब हमें करना यह है कि सब लिखा गया, बस वो दूसरा हिस्सा बचा है, वो दूसरा तरीका जिससे गांव श्राप से मुक्त हुआ। भैया ऐसा क्या हुआ था दूसरे तरीके में? क्योंकि जब आप लोग दूसरा तरीका करने गए थे तब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, और जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया? कल जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को जो तरीका बताया था वो गलत था। ऐसा क्यों? वो तरीका सिर्फ एक जन ही कर सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? मैं बताता हूँ सही तरीका क्या है। हम इस किताब को पब्लिश नहीं करेंगे, बल्कि इसे उसी गांव के पास दफना देंगे। अगर भगवान ने चाहा तो काल मुमरा की कहानी लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। अब दूसरा तरीका बताओ क्या था? दूसरा तरीका दिखने में तो आसान था, मगर उसका परिणाम उतना ही दर्दनाक था। क्या हुआ था दूसरे तरीके में? जिस भी शख्स में काल मुमरा की आत्मा थी, उसे उस गड्ढे में से निकाला और पंडित के पवित्र चबूतरे पर उसे रख दिया, जिससे वो गांव काल मुमरा की शराब से मुक्त हो गया। गांव हमारा बिच्छू मुक्त हो गया। ये सुनो गांव वालों, गांव शराब से मुक्त हो गया। खुशियाँ चलो। गांव शराब से मुक्त हो गया। गांव शराब से मुक्त हो गया। मेरा बड़ा भाई अंदर ही होगा। गांव शराब से मुक्त हो गया। पिताजी की बात सही निकली, गांव शराब से मुक्त हो गया। लेकिन एकदम कुलदेवी के चबूतरे से रोशनी आई।
भैया, भैया? मैं आपका छोटा भाई जो 12 साल से बाहर था। छोटे? अगर पहला तरीका नहीं हो पाया तो दूसरे तरीके में सारे गांव वालों की जान चली जाएगी, क्योंकि हमारी कुलदेवी नाराज हो जाएंगी। और धरती पर जब जब देवी देवता नाराज हुए हैं उनका प्रकोप बहुत भारी पड़ा है। हमारी किताब का आखिरी हिस्सा भी ख़त्म हो गया। हाँ भैया, हमारे नास्तिक से आस्तिक होने तक का सफ़र इस कहानी में है। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं कुलदेवी जी का चमत्कार नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना ऊपर वाला सब देख रहा है और हमारे भी कर्मों का हिसाब होगा। हाँ भैया, अब ये पन्ने दे दीजिए, मैं इनकी बुक बनवा दूंगा। हाँ, और फिर हम इस किताब को उस गांव के नज़दीक गड़ा देंगे। इसके बाद ऊपर वाले की मर्जी। पता है हमारे देवी देवता ही बहुत शक्तिशाली होते हैं, आज पता चल गया। बात सही है साहब। कल मुमरा भी बहुत शक्तिशाली था। अच्छा रहा पंडित जी को पता था कि उसे कैसे रोकना है। ये बात भी सही है साहब। चलो अपन तो काम पे लगते हैं। फिर कैसी रही मेरी कहानी? भैया, तुम्हारी कहानी सुनकर तो सिर में दर्द हो गया। मुझे भी सर में माइग्रेन हो गया। इट्स नॉट माइकेन, इट्स माइग्रेन। इंग्लिश क्या होता है बताना जरा। A headache of varying intensity, often accompanied by nausea and sensitivity to light and sound. जी तो साला देसी पौए की दुकान में ब्लैक डॉग की बोतल निकला। इसको छोड़ो, ये बताओ कहानी कैसी लगी? कहानी तो बढ़िया थी, लेकिन कुछ जगह इनलॉजिकल पॉइंट थे। दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं होती मेरे भाई। लेकिन कहानी में जो हमारी संस्कृति और धर्म के बारे में बताया गया था बहुत अच्छा था। ये बताओ, अगर इस पर मूवी बनेगी तो कौन कौन क्या क्या बनना पसंद करेगा? मैं बनूंगा पंडित का बड़ा लड़का। और मैं छोटा लड़का।
और मैं बनूंगा पंडित। मैं तो कुछ भी बन जाऊंगा। मैं तो कुछ भी बन जाऊंगा। अब ये बताओ, काली शक्ति बनाने वाला दादा कौन बनेगा? ये काली शक्ति, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के रोल मुझे ही क्यों मिलते हैं हर बार? मैं तो दादा को छोटो भाई बनेंगो बिच्छू। मैं बनूंगा काल मुमरा। अब घोड़ों की रेस में सुअर भी दौड़ेंगे। मैं दोनों रोल कर लूंगा। चलो अब सब खाना खाने चलो। हाँ हाँ चलो चलो। अब शेरों की दावत में गिद्ध भी खाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीरीज थोड़ी बहुत तो पसंद आई ही होगी। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य आप तक ये बात पहुँचाना था कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपके वजह से किसी का दिल दुखा है, या आपके वजह से किसी के दिल को ठेस पहुँची है, या आपके वजह से किसी का नुकसान हुआ है, तो याद रखना आपके कर्मों का हिसाब जरूर होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हिसाब तो होगा ही, मृत्यु के पहले या मृत्यु के बाद। दादा चाहता तो सही रास्ते से भी भविष्य में होने वाले गलत कामों को रोक सकता था, लेकिन उसने गलत राह चुनी। इस वजह से उसके साथ साथ गांव वालों को भी श्राप भोगना पड़ा। जब जब देश दुनिया में गलत होता है, ईश्वर हमें विभिन्न तरीकों से चेतावनी देते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जिसने ये सृष्टि बनाई है, इंसान बनाए हैं, वह इन सबको मिटा भी सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी पर पाप का नष्ट करने के लिए, और दुर्जनों और पापियों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पृथ्वी पर बार बार अवतार लेता हूँ। तो इस सीरीज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको सीरीज पसंद आई है तो कमेंट कर कर बताएं कि सीरीज आपको कैसी लगी, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी महीने मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।